हाय बच्चों, तो आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। हम लोग क्लास 12 में इंटीग्रेशन कर रहे थे एमएल अग्रवाल से। एक्सरसाइज 8.5 का हम लोगों ने सम नंबर 4 तक किया था। दिस इज फॉर क्लास 12। ओके, चलिए उसके आगे का सम देखते हैं इस वीडियो में। इंटीग्रल्स, दिस इज एक्सरसाइज 8.5 फ्रॉम एमएल अग्रवाल। 5 पार्ट 1 क्या है? इंटीग्रेट 1/x² tan स्क्वायर 1/x dx। अब हमें पता है, डिफरेंशिएशन याद करो, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। 1/x² है, साइन को भूल जाओ। लुक, आप 1/x को t अज्यूम कर लो, अब डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा -1/x² इक्वल्स टू dt/dx। मतलब dx/x² को हम लोग -dt लिख सकते हैं। यानी कि ये पूरा सवाल जो है क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx की जगह -dt 1/x² dx/x² -dt। तो इसकी जगह मैंने -dt बैठा दिया। ये हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर t। देख लो, है कि नहीं? अब थोड़ा ध्यान याद रखो, हमारा क्या था? 1 + tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x था, याद है? तो यहां से अगर आप tan स्क्वायर x का वैल्यू निकालते हो तो sec स्क्वायर x -1 होता है। तो इसे हम sec स्क्वायर t -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t क्या होगा? tan t होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या होगा? t होगा प्लस c। हो गया। अब t का वैल्यू बैठा दो, सो माइनस ब्रैकेट भी खोल देते हैं, tan, और t की जगह हम 1/x लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस c। देखो ध्यान से, वेरी इजी। ओके, ये याद रखना, ये तो हम लोग क्लास 10 में किए थे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया है, ठीक है। चलो पार्ट 2 देखते हैं। अब इसी प्रकार का है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² sin स्क्वायर 1/x dx। यहां पर भी क्या करते हैं हम लोग, लेट 1/x को आप t अज्यूम कर लो, तो -1/x² इक्वल्स टू dx/dy, सॉरी dt/dx होगा। मतलब dx/x² की जगह हम -dt लिख सकते हैं। मतलब ये पूरा कन्वर्ट क्या हो जाएगा, -dt dx/x की जगह -dt आ गया, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर t। अब याद करो फॉर्मूला cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा था। मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 - cos 2 थीटा लिख सकते हैं। मतलब sin स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 - cos 2 थीटा/2 लिख सकते हैं कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में क्या था, याद करो। तो अब मेरा ये सवाल क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर t की जगह मैं 1 - cos 2t/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 कांस्टेंट है, बाहर गया, 1 - cos 2t dt। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dt है ना, तो t होगा माइनस cos, सॉरी cos 2t। याद करो, cos 2t का इंटीग्रल क्या होगा, sin 2t/2। याद है? इंटीग्रेशन ऑफ cos mx dx विल बी sin mx/m प्लस c। याद रखना हमेशा, ठीक है। अब t का वैल्यू बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा हाफ माइनस हाफ। ध्यान से देखना, t की जगह हम 1/x माइनस साइन 2/x हो जाएगा ये, बिकॉज 2 × 1/x इज 2/x/2 प्लस c। आ गया, सही होगा आंसर। चलो इसका पार्ट 3 भी है, पार्ट 3 देखते हैं। अब पार्ट 3 थोड़ा देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x sec क्यूब x² + 5 इन ब्रैकेट tan x² + 5 इन ब्रैकेट dx। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, sec x² + 5 को हम लोग t अज्यूम कर रहे हैं। ध्यान से देखना, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, याद रखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मन में मान लो z है, तो sec z का क्या होगा,
sec z tan z, यही होगा ना। और जिसको तुम z अज्यूम कर रहे हो मन में, उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ऐसा नो, सेक थीटा का होगा सेक थीटा टैन थीटा, फिर थीटा को हम लोग कर लेंगे, सपोज ये थीटा मैंने माना था या z माना था, जो भी है कि नहीं। तो अब भैया इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x होगा, तो ये हो गया सेक एक्स स्क्वायर प्लस 5 टैन, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका 2x को मैं पहले लिखता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं, dt बाई डी एक्स, सही है। अब dx को इधर भेज दो, तो 2x sec x स्क्वायर प्लस 5 tan x स्क्वायर प्लस 5 dx इक्वल टू dt होता है, बिल्कुल होता है। अब सब्स्टिट्यूशन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग 2x sec क्यूब है ना, तो sec x स्क्वायर प्लस 5 tan x स्क्वायर प्लस 5 sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं, तो सेक स्क्वायर और सेक यहां पे था, तो सेक क्यूब तो हो ही जाएगा। अब इस पूरे की जगह में देखो 2x सेक एक्स स्क्वायर प्लस 5 टैन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx की जगह में हम dt बैठा सकते हैं, है कि नहीं, और इसके जगह में हम टी स्क्वायर बैठा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी होगा, टी का वैल्यू बैठा दो, तो सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5 by 3 plus c, that's your answer, very easy। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगे तुम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो 6 का पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स बाय एक्स dx। ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है, तो लॉग एक्स को हम लोग t अज्यूम कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 बाई एक्स इज डी टी बाई डी एक्स होता है, सो डी एक्स बाई एक्स को हम लोग डी टी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, साइन टी, और डी एक्स बाई एक्स की जगह मैं डी टी बैठा सकता हूं। अब साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, भैया टी का वैल्यू बैठा दो, यानी कि आपका फाइनल आंसर होगा माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस सी। डन। पार्ट 2 देखो, उसी प्रकार का है, एकदम सेम टाइप है। यहां पर भी लॉग एक्स को मैं t अज्यूम कर रहा हूं, तो 1 बाई एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, सो डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डी टी। करते करते आपको समझ में आएगा कि किसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, किसे t अज्यूम करना है। तो ये मेरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, सॉरी दिस इज कोसेक स्क्वायर t, और dx बाई एक्स की जगह dt बैठा सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर टी क्या होता है, माइनस कॉट टी प्लस सी होता है। अब टी का वैल्यू बैठा दो, हो गया, एक 2 स्टेप में समझा। डन। डिफरेंशिएशन याद रखना, डिफरेंशिएशन बाय डिफरेंशिएशन वो चेन रूल वो याद रखना, बिकॉज वो हमें यहां पे लगेगा। चलो नंबर 7 देखते हैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 7 पार्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स, इंडेक्स में है, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में dx। इससे इजी सम नहीं हो सकता, बिकॉज हमें याद है कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखने ही से पता चल गया। तो चलो अब थोड़ा सा हम लोग tan इनवर्स एक्स को t अज्यूम कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और ये डी टी बाई डी एक्स होगा कि नहीं, होगा। तो ये मेरा क्या रिड्यूस हो जाएगा, देखो ध्यान से, e टू द पावर tan इनवर्स एक्स की जगह हम लोग e टू द पावर t लिख सकते हैं। अच्छा ये dx इधर चला गया, तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग dt लिख सकते हैं, मतलब dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dt लिख सकते हैं। अब e टू द पावर t का क्या होता है, इंटीग्रेशन e टू द पावर t तो होता है, यानी e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। कितना इजी था, वेरी इजी। ओके, बस डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला याद रखना, एंड ऑफ कोर्स द प्रोसेस। ओके, ये भी उसी प्रकार का लग रहा है, देख लो, 2 tan इनवर्स x को थोड़ा सा मैं t अज्यूम कर ले रहा हूं, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो 2 और tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dt बाई डी एक्स। ध्यान से देखना, तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं dt बाई 2 लिख सकता हूं,
बिल्कुल लिख सकता हूं, देख लो dx और 2 इधर आ गया, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2 tan इनवर्स x की जगह t और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन t का इंटीग्रल क्या होता है, cos माइनस cos t प्लस c, तो माइनस हाफ cos, अरे भैया t क्या है, t है आपका 2 tan इनवर्स x प्लस c। देखो कहां पे प्रॉब्लम है, सेम टाइप का समसा, ddx ऑफ tan इनवर्स x इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना था, आराम से देख के ही समझ में आ गया क्या करना है हमें। नंबर 8 का पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। इसको ऐसा करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं पहले, इसको हम e टू द माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन आ जाएगा, समझ रहे हो, और ये तो आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। तो इसको क्या मैं सेपरेट करके स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं 1 बाई एक्स को थोड़ा सा t अज्यूम कर लेता हूं, थोड़ा सा क्या, पूरा ही पूरा, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अभी बताया था dt बाई dx होगा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर dx को ऊपर ले जाओ, माइनस dt आ गया, ध्यान से देखिएगा कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, e टू द माइनस t है कि नहीं, और dx बाई एक्स स्क्वायर की जगह माइनस dt बैठा सकते हैं, यस और नो, बताओ, कर लो बात, अब हो गया, माइनस e टू द माइनस t का इंटीग्रल क्या होगा, e टू द माइनस t बाई माइनस 1, ऐसा नो, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स टू द माइनस 2 होता है, और इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, एक्स टू द माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, यानी एक्स टू द माइनस 1 बाई माइनस 1, यानी कि ये 1 माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा ना, ध्यान से देखो, ये पूरा इंटीग्रल मैंने यहां पे किया है, तो इसको मैं माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी बैठा सकता हूं, अब टी का वैल्यू बैठा दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई टू द माइनस टी क्या था, टी था मेरा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी, हो गया डन। नेक्स्ट देखिए 8 पार्ट 2, सेपरेट करके कर लेना है, ठीक है, और 1 बाई एक्स कहीं ना कहीं मुझे पता है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा ही आएगा, चलो ये तो अभी किया था, tan इनवर्स x को z ले लो या t ले लो और कर लो, करो अपने से करो, ये m का सिर्फ ध्यान रखना, कांस्टेंट है वो, e टू द पावर mx का जो इंटीग्रल होता है, यहां पे जो यूज किया हम लोगों ने e टू द पावर mx, इसको अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो e टू द पावर mx बाई m आता है प्लस c, यहां पे m का वैल्यू आपका माइनस 1 था, देखो, तो माइनस 1 से मैंने डिवाइड किया, e टू द एम टी, तो e टू द एम टी बाई m, ये खुद से ट्राई करना, ठीक है, tan इनवर्स x को t लेके करो, प्रीवियस सम ऐसा ही था हमारा, ठीक है। चलो अब सम नंबर 9 देखते हैं हम लोग, चलो 9 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x कोसेक स्क्वायर e टू द पावर x dx। अब ध्यान से देखो भैया, इसका डेरिवेटिव यहां पे प्रेजेंट है, मान लेते हैं, लेट e टू द पावर x को t मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करो तो e टू द पावर x इक्वल्स टू dt बाई dx आएगा, e टू द पावर x dx dt आएगा, मतलब e टू द पावर x dx की जगह dt बैठा सकते हैं, यहां पे कोसेक स्क्वायर t बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं कि नहीं, अब इसका तो हमें पता है कि नहीं, कोसेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो यह होगा माइनस कॉट टी प्लस सी, अब भैया t का वैल्यू बैठा दो e टू द पावर x, हो गया, देख लो 2 स्टेप में सम डन, 1 2 सब्स्टिट्यूशन के बाद,
बढ़िया। 9 पार्ट 2 देखते हैं। ये पार्ट 1 था। x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स बाई कॉट स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स डीएक्स। अब देखो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव ये होता है भैया। अब मुझे एक स्टेप में कैसे पता चला, तो ये तो एक्सपीरियंस से आता है। आप भी अगर सम्स प्रैक्टिस करोगे बार बार तो वो अपने आप ही पता चल जाएगा एक्सपीरियंस से, तो हम लोग x e टू द पावर x को t अज्यूम करते हैं। अब ये uv होगा, याद है uv डिफरेंशिएशन में फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है कि नहीं बताइए, याद आया? थोड़ा दिमाग में ध्यान, मतलब थोड़ा जोर डालिए। x ddx ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x होगा, और ddx ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। ये dt बाई dx है। देखो आराम से देखो, यहाँ पे e टू बाई एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 1, ये dx को इधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो। अब देख रहे हो जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू dt आ गया, सिंपल। अब हमारा सम जो है ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, देखो dt बाई कॉट स्क्वायर t आ गया। कॉट जब ऊपर जाएगा तो tan बन जाता है, तो tan स्क्वायर t dt होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो इसे हम, बिकॉज tan स्क्वायर t का हमें इंटीग्रल नहीं पता है, लेकिन अगर इसे हम sec स्क्वायर t माइनस 1 लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज tan स्क्वायर t इज sec स्क्वायर t माइनस 1। इसका इंटीग्रल हमें पता है, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t क्या होगा, tan t होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या होगा, t होगा प्लस c। अब t का वैल्यू बैठा दो तो आंसर होगा tan t की जगह होगा x e टू द पावर x माइनस x e टू द पावर x प्लस c। देख लो, जितना प्रैक्टिस करोगी उतना बढ़िया आपके लिए। चलो नंबर 10 देखते हैं अब। चलो 10 पार्ट 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब, e टू द पावर x क्यूब, ऐसे ध्यान से, साइन ब्रैकेट e टू द पावर x क्यूब अगेन dx। अब क्या करेंगे भैया, इसी को हम लोग t अज्यूम कर लेते हैं। पढ़ा था ना पहले, प्रीवियस लेसन में मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन करते हुए, t रेशियो एज अ फंक्शन, फिर उस फंक्शन को हम लोग t अज्यूम कर लेते हैं। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, देखो इसको z मान लो मन में, तो e टू द पावर z का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू द पावर z होता है, और फिर जिसको आप z अज्यूम करते हो उसका डेरिवेटिव करते हो ना भैया, करते हो कि नहीं? ये था चेन रूल आपका। अब ये देख लो e टू द पावर x क्यूब, और ddx ऑफ x क्यूब क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। यहाँ पे dt बाई dx आ गया, ध्यान से देखिएगा, dx को उधर भेज दीजिए, तो e टू द पावर x क्यूब x स्क्वायर dx dt बाई 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि जो पूरा सवाल है आपका वो बदल गया। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब dx के जगह में dt बाई 3 लिख सकता हूं, और यहां पे साइन t लिख सकता हूं कि नहीं? अब साइन t का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस सी होता है। अब t का वैल्यू बैठा दो, e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी, हो गया। कितना इजी था। पता रहना चाहिए कि मेरा राइट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, किसे हमें टी अज्यूम करना है। और पहले ही बोला प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, देखी के समझ में आ जाएगा आपको। यहां पे देखो ये भी कोई सम है, log x को भैया टी अज्यूम कर लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ध्यान से देखना, तो dx बाई एक्स को dt अज्यूम कर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर, वैल्यू बैठा दो, log x की जगह t और dx बाई एक्स की जगह dt, हो गया। पहले कर चुके हम लोग भैया, साइन स्क्वायर t का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, इसको cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद करो, cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अभी किया था एक सम, तो 2 साइन स्क्वायर x क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x, साइन स्क्वायर x क्या होगा, बाई 2, यानी इसे मैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, सॉरी यहाँ पे t हो जाएगा, ये तो मैं x से दिखा रहा था एग्जांपल, होगा कि नहीं होगा, 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या होगा, t होगा,
माइनस cos 2t का इंटीग्रल क्या होगा, cos 2t का होगा cos mx, cos mx होता तो क्या होता है sin mx बाई m, तो cos 2t का क्या होगा sin 2t बाई 2। देख लो ध्यान से, है कि नहीं। अब चलो आंसर लिखते हैं, t का वैल्यू बैठा देते हैं हम लोग। तो हाफ t था मेरा log x माइनस साइन 2 log x बाई 2 प्लस सी, पहले बैठा दो, खत्म। पार्ट 3 देखते हैं, 10 का पार्ट 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, जो कि है नहीं हमारे पास यहां पे भैया, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, जो है नहीं हमारे पास, डाल देते हैं। देखो एडजस्टमेंट देखो मेरा, मैं क्या करता हूं, क्या मैं इसे sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना, एकदम कर सकते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जब से मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इस सेक को मैं 1 बाई कॉस लिख सकता हूं, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ो, तो इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, तो ये क्या हो गया, रूट tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये tan स्क्वायर एक्स हो गया। जादू डन, मैजिक इज डन। अब tan x को थोड़ा सा तुम t अज्यूम कर लो, तो sec स्क्वायर एक्स dx हट जाएगा, है कि नहीं। मैं मान लेता हूं कि tan x t है मेरा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव dt बाई dx, यानी कि sec स्क्वायर एक्स dx को dt लिख सकते हैं क्या, यानी ये पूरा सवाल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, रूट t और sec स्क्वायर एक्स dx की जगह मैं dt बैठा सकता हूं, और नीचे में टी स्क्वायर बैठा सकता हूं, है कि नहीं, देख लो ध्यान से। अच्छा, रूट टी का क्या मतलब होता है, रूट टी का मतलब होता है टी टू द पावर हाफ, नीचे है टी स्क्वायर, बेस इज सेम, सो हाफ माइनस 2 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर हाफ माइनस 2, तो ये हो गया आपका माइनस 3/4, है कि नहीं, देख लो ध्यान से, टी टू द पावर माइनस 3/4, तो इसको मैं टी टू द पावर माइनस 3/4 dt लिख सकता हूं। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, टी टू द पावर n का क्या होगा, टी टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, अब माइनस 3/4 प्लस 1 कितना होता है, यही है ना, देखिए ध्यान से, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ये सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गया है, ये 3/2 होगा, ये 2 होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, थोड़ा चेंजेस करो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, माइनस हाफ हो गया, देखो ध्यान से, बिकॉज अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो यह माइनस हाफ बचेगा, मतलब ये हो गया आपका, इसको हम सही से यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो टी टू द पावर माइनस हाफ पाई माइनस हाफ प्लस सी, इसको हम लोग -2 ऊपर चलाएगा तो -2, और टी टू द पावर माइनस हाफ को हम अगर नीचे ले जाए तो टी टू द पावर हाफ होगा, मतलब वो रूट टी होगा प्लस सी। अब रूट टी का वैल्यू बैठा दो, रूट टी का वैल्यू क्या होगा, टी हमारा क्या था, टी हमारा tan x था, तो आंसर होगा आपका -2 बाई रूट tan x प्लस सी, देख लो ध्यान से, सही है। यहां पे ये जो एडजस्टमेंट पार्ट था ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट था, बाकी आपका वो x टू द पावर n के कॉन्सेप्ट में बैठ जाएगा। चल, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाला सम्स को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।